वहां पे वेस्टिब्यूल के अंदर अपन को ओपनिंग देखने को मिल रही है, कितनी देखने को मिल रही है? 4। कोई कंडीशन डेवलप हो जाएगी, कोई ओपनिंग बन जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं। आगे नाम किसका आ रहा है? क्लाइटोरिस का, है ना। किसका नाम आ रहा है? क्लाइटोरिस का। क्या चीज है क्लाइटोरिस? देख लो उसके बारे में, है ना। अब सुन लो, डायग्राम अपन ने यहाँ पे देखा है ना। किसका देखा है? ठीक है, ये इसके अपन ने क्या कर दिए हैं, ऊपर वाले सिरे को मिलाया है। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिली है ना, एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो रहा है? हाँ, क्लाइटोरिस है ना। अब इस क्लाइटोरिस के बारे में सुन लो। इसका जो स्ट्रक्चर है या शेप है ना, वो अपन को किस शेप में नजर आता है? सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। सिलेंडर होता है कि नहीं होता है घर पे, है ना। वैसा अगर अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, तो उसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? क्लाइटोरिस के नाम से। क्लियर बात है। सेकंड नंबर पे इसकी अपन को साइज कितनी देखने को मिलती है? तो क्या बोलोगे? 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर, है ना। इसकी साइज कितनी देखने को मिल रही है? 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर अपन को देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट नंबर पे इसका फंक्शन क्या है जो सुन लो, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, है ना, किसके समय? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय स्टिमुलेशन क्या करना है? देने का क्या करता है? कार्य करता है ना। सेक्सुअल स्टिमुलेशन देने का क्या कर रहा है? कार्य करता है ना। ऐसा कौन है? क्लाइटोरिस। चलें आगे। क्लियर है? कितनी बातें हो गई है? 3 बातें। शेप क्या हो गया है? सिलेंड्रिकल शेप में हो गया है ना। जस्ट ऊपर की तरफ क्या रहता है? ये मौजूद रहता है इंटीरियर साइड में। साइज कितनी हो गई? 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर। और फंक्शन क्या हो गया है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या करता है? स्टिमुलेशन देने का क्या कर रहा है? कार्य करता है ना। अब नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका रह गया है? किसका रह गया है? बल्ब ऑफ वेस्टिबुल का, है ना। किसका नाम रह गया है? बल्ब ऑफ वेस्टिबुल का नाम रह गया है। क्या चीज है? सुन लो, बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल। क्लियर है ना। वापस से चीजें बता रहा हूँ। बाहर की तरफ कौन रहता है ना? क्या रहता है? क्या चीज रहती है? लेबिया मेजोरा है ना। अंदर की तरफ कौन है? हाँ, क्या चीज रहती है? माइनोरा है ना। अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ ओपनिंग किसकी रहती है? यूरेथ्रल ओपनिंग की, है ना। नीचे की तरफ कौन है? वेजाइनल ओपनिंग है ना। उसी के जस्ट पास में, है ना, क्या बोल रहा हूँ, इसी के जस्ट पास में क्या रहता है? इरेक्टाइल टिश्यू का क्या रहता है? मासेस अपन को देखने का मिलता है। समझ रहे हो क्या? है ना। किसके पास में? हाँ, वेजाइनल ओपनिंग के आइदर साइड में, है ना, अपन को क्या देखने को मिल रहा है? इरेक्टाइल टिश्यू का कुछ अपन को मास देखने को मिल रहा है या मासेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। वो चीज क्या कहलाती है? बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल कहलाती है ना। क्या कहलाती है? बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल कहला रही है। अब इस बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल का अपन को क्या देखने को मिलता है? फंक्शन, है ना। क्या देखने को मिलता है? फंक्शन देखने को मिल रहा है। ये क्या करता है? कोई भी चीज आ रही है बाहर से, है ना, बाहर कौन आएगा? है ना, बाहर से कौन आएगा? पेनिस आएगा, है ना। इसको क्या करेगा? एडमिनिस्टर होगा, है ना, पिनिट्रेट करेगा। क्या करेगा? पिनिट्रेट करेगा, है ना। तो उसके समय ये पेनिस को क्या करता है? क्या करता है? हाँ, कंप्रेस करने का क्या करता है? कार्य करता है ना। क्या करेगा? कंप्रेस करने का कार्य करेगा। कंप्रेस का मतलब क्या करता है? धक्का देगा, धक्का करेगा तो क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, है ना। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब अपने शरीर के अंदर जाते हैं, है ना, तो अपन को क्या आएगी? स्नीजिंग आती है, खांसी आती है ना। तो उससे वो क्या होते हैं? पता चल जाता है कि भैया कोई अंदर घुस रहा है ना। उसी समय, है ना, ऐसे ही ऐसे अपने बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल का भी क्या होता है? फंक्शन है ना। पेनिस भी क्या होता है ना, फॉरेन पार्टिकल से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है ना। तो ये चीजें अंदर घुसने नहीं देगा। कौन नहीं घुसने देगा? बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल। क्लियर है ना। जब ये अंदर एडमिनिस्टर कर जाएगा, है ना, पेनिट्रेट कर देगा, है ना, तो उस फीमेल को क्या होता है? ऑर्गेज्म होता है ना। एक चीज आती है कि नाम क्या हो रहा है? ऑर्गेज्म। ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कुछ फीलिंग्स अलग अपन को देखने को मिल रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेज्म प्राप्त हो रहा है। क्लियर बात है। ये सारी चीजें किसके बारे में है ना? क्लाइटोरिस के बारे में। और किसके बारे में? बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल के बारे में। चलें, ये सारी की सारी चीजें अपन ने किसके बारे में देख ली है?
एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोल दो, वल्वा बोल दो, और किसके बारे में बोल दो, पुडेंडम के बारे में। ठीक है, सारी बातें क्लियर है क्या? चलें आगे, है ना। अब क्वेश्चन कहां से क्या बैठेगा, है ना, कि भैया महिला के अंदर बाहर से दिखने वाले जननांग कौन कौन से अपन को देखने को मिलते हैं, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट नंबर पे मॉन्स प्यूबिस आता है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आएगा? लेबिया मेजोरा का। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है? माइनोरा का, है ना। चौथे नंबर पे नाम किसका आ रहा है? वेस्टिबुल का, है ना। पांचवें नंबर पे नाम किसका आएगा? क्लाइटोरिस का। छठे नंबर पे नाम किसका आएगा? पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी, है ना। और सातवें नंबर पे और दे दे तो क्या बोलोगे? पेरिनिया। समझ गए, है ना। क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, सीधा सर तो पूछने से रहे, है ना। कोई फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हैं, है ना। किसका देने जा रहे हैं? सीएचओ का, एनएचएम का, राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी के लिए जा रहे हैं, है ना। तो घुमा के क्या पूछा जाएगा, है ना, नाम क्या दिया जाएगा? एक्सेप्ट, है ना। और एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? अलावा, है ना, कि भैया एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन तो दे रखे हैं, उनमें से एक क्या करना है अपन को? छांटना है कि भैया इसके अंदर ये नहीं होता है, तो क्या बोलोगे? वेजाइना हो सकता है ना। साथ में क्या दे सकते हैं? ब्रेस्ट दे सकते हैं, है ना। और क्या दे सकते हैं? यूट्रस दे सकते हैं। क्लियर बात है। इन सब तरीकों से अपन को क्या करना है? एलिमिनेट करके, है ना, क्वेश्चन का क्या करना है? सही जवाब अपन को देना। चलें आगे, चलें नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है देख लो, है ना। एक चीज आती है और उस चीज का नाम क्या है? होमोलोगस। क्या चीज आ रही है? होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है समरूप या समरूपता। समझ गए क्या, है ना। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? समरूपता। समरूपता क्या होती है? जो सुन लो क्या चीज है ना। फर्स्ट नंबर पे एक साइड में क्या आएगा? फीमेल आएगा, और एक साइड में क्या चीज आती है? मेल आते, है ना। ऐसे कोई जेनिटल ऑर्गन जो कि मेल के अंदर क्या होते हैं? समरूप होते हैं, अपन को सेम नजर आते हैं, और वो के वो फंक्शन कार्य करते हैं, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे फीमेल के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलेगा? ओवरी, है ना। क्या देखने को मिलता है? ओवरी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से मेल के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है? टेस्टिस। क्या देखने को मिलता है? टेस्टिस देखने को मिलता है। क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है? ओवरी से क्या बनता है? ओवम बनता है ना। और टेस्टिस से क्या बनते हैं? स्पर्म। क्लियर बात है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है? किसका नाम आ रहा है? लेबिया मेजोरा का। किसका नाम आ रहा है? लेबिया मेजोरा का नाम आ रहा है ना। उसी तरीके से मेल के अंदर उसके समरूप कौन होगा? स्क्रोटम, है ना। क्या नाम होता है? स्क्रोटम। नेक्स्ट नंबर पे चौथे नंबर पे नाम किसका आ रहा है? लेबिया माइनोरा का। किसका नाम आ रहा है? लेबिया माइनोरा का। उसी प्रकार से मेल के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है? पिनाइल, पिनाइल विरिथ्रा, है ना। क्या देखने को मिलता है? पिनाइल विरिथ्रा करके अपन को देखने को मिल रहा है उसका समरूप। पांचवें नंबर पे नाम किसका आ रहा है? वेस्टिबुल का। किसका नाम आ रहा है? वेस्टिबुल का, है ना। उसी प्रकार से मेल के अंदर समरूप अपन को क्या देखने को मिलता है? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस क्या देखने को मिलेगा? यूरिथ्रा अपन को देखने को मिलता है। क्लियर बात है ना। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना। फीमेल के अंदर पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड अपन को देखने को मिली थी, है ना, जिसका अपन क्या बोल रहे हैं? स्किनी ग्लैंड, है ना। बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? क्लियर बात है। उसी प्रकार से मेल के अंदर कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। कौन सी ग्लैंड देखने को मिल रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड अपन को क्या हो रही है? यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन सबके ऊपर क्वेश्चन है ना। सातवें नंबर पे नाम किसका आ रहा है? किसका आ रहा है? इसके अंदर क्या हो रहा है ना। एक चीज क्या आ रही है? एक चीज बताई थी मैंने, हाइलस सेल। क्या चीज बता रखी है? हाइलस सेल है ना। उसी के अंदर मेल के समरूप अपन को कौन सी सेल देखने को मिलती है? लीडिंग सेल, है ना। कौन सी सेल देखने को मिलती है? लीडिंग सेल। लास्ट सीएचओ या एनएचएम के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है ना। क्लियर बात है क्या? लास्ट सीएचओ या एनएचएम के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे अपन को क्या हो रहा है? देखने को मिल रहा है। क्लियर
है ना। 8 नंबर पे और लिख लो, है ना, 8 नंबर पे और लिख लो क्या चीजें हैं, थोड़ा सा अपन ऊपर ले रहे हैं, है ना। 8 नंबर पे चीज क्या थी जो सुन लो, फीमेल के अंदर क्या होता है, क्लाइटोरिस है ना, क्या हो रहा है, क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस, ठीक है। उसी प्रकार मेल के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, पेनिस, है ना, क्या देखने को मिल रहा है, पेनिस अपन को क्या हो रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर बात है। नेक्स्ट नंबर पे एक और लिखा दूं क्या, फीमेल के अंदर क्या होता है, बल्ब ऑफ वेस्टिबुले, है ना, क्या चीज होती है, बल्ब ऑफ वेस्टिबुले। उसी प्रकार से मेल के अंदर बल्बो यूरिथ्रल के नाम से अपन को कोई चीज देखने को मिलती है। कितने पॉइंट हो गए, 9, है ना, कितने पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट हो गए। ओवरी है फीमेल के अंदर, उसी के समरूप, है ना, मेल के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, टेस्टिस देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ओवम का, ओवम के समरूप, है ना, मेल के अंदर अपन को क्या चीज देखने को मिलती है, स्पर्म देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे लेबिया मेजोरा है ना, बाहर की तरफ, तो मेल के अंदर भी बाहर की तरफ कौन है, स्क्रोटम है ना, क्या चीज होती है, स्क्रोटम होता है। नेक्स्ट नंबर पे नाम क्या आ रहा है, माइनोरा का, है ना। उसी प्रकार मेल के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, पिनाइल यूरिथ्रा, है ना। पिनाइल का मतलब क्या, है ना, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है ना, क्या बोल रहा हूँ, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है ना। इस पेनिस के अंदर भी, मेल के अंदर भी क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, क्लियर बात है। ये आगे वाला जो पोर्शन के अंदर जो यूरिथ्रा होगा उसको किस नाम से जाना जाता है, पिनाइल यूरिथ्रा के नाम से, क्लियर बात है, किसके नाम से जाना जा रहा है, पिनाइल यूरिथ्रा के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे, 5वें नंबर पे नाम किसका आ रहा है, वेस्टिबुल का, है ना। वेस्टिबुल किसके अंदर है, फीमेल के अंदर है। मेल के अंदर क्या होगा, उसका होमोलोगस मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का मतलब है पीछे के साइड में, है ना, एक यूरिथ्रा का नाम इन्होंने दे दिया है जिसका नाम क्या है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, क्लियर बात है। आगे का तो क्या हो गया है, पिनाइल यूरिथ्रा हो गया, और पीछे के साइड में क्या हो गया है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। नेक्स्ट नंबर पे पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ द कौन सी होगी, ये स्किनी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, पी यानी क्या होता है, पेरा यूरिथ्रल है, और पी यानी क्या हो रहा है, प्रोस्टेट है, ठीक है। पी यानी क्या हो रहा है, पेरा यूरिथ्रल है, और पी यानी क्या हो रहा है, प्रोस्टेट है। नेक्स्ट नंबर पे हाइलस सेल कहाँ पे होती है बताओ, कहाँ पे होती है बताओ, हाँ किसके अंदर है ना, कहाँ पे पाई जाती है, ओवरी के अंदर। ओवरी का क्या देखने को मिलता है अपन को, मेडुला, है ना, क्या देखने को मिलता है, मेडुला है। वहां पे अपन को कौन सी सेल देखने को मिलती है, हाइलस सेल, है ना। उसी प्रकार से, है ना, मेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लीडिंग सेल, क्या देखने को मिलेगा, लीडिंग सेल देखने को मिलता है ना। ये पूरा के पूरा क्या है, स्क्रोटम है ना। इस स्क्रोटम के अंदर कौन उपस्थित है, टेस्टिस, है ना। और उस टेस्टिस के अंदर अपन को एक सेल देखने को मिलती है ना। उस सेल का नाम क्या है, लीडिंग सेल, है ना। उस सेल का नाम क्या हो रहा है, लीडिंग सेल अपन को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, क्लाइटोरिस, है ना, किसका नाम आ रहा है, क्लाइटोरिस। क्वेश्चन पूछ रखा है ना, इन दोनों के ऊपर कि भैया क्लाइटोरिस फीमेल के अंदर है तो मेल के अंदर उसका समरूप क्या देखने को मिलेगा, क्या बोलोगे, पेनिस, है ना। आजकल जेंडर चेंज करवाते हैं ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, है ना, मेल क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है ना, और फीमेल क्या कर रही है, मेल बन रही है। तो ये क्लाइटोरिस की जगह, है ना, अपन क्या कर देते हैं, एक सर्जरी होती है ना, और उससे क्या क्रिएट करते हैं, पेनिस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल किसके अंदर है, फीमेल के अंदर है, तो मेल के अंदर क्या हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रा। समझ गए क्या, ये सारी चीजें किसके बारे में है, होमोलोगस के बारे में। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को अपन को मिलते हैं। इसके ऊपर बोल दो, इसके ऊपर बोल दो, है ना, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पे पेरा यूरेथ्रल है और प्रोस्टेट है। याद करने का तरीका क्या है, पीपी, समझ गए, है ना। हाइलस सेल है और क्या है, क्लाइटोरिस है। इस हाइलस सेल को, है ना, पिछले साल पेपर में कैसे दिया था, मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर कैसे दिया था,
मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर बहुत सारे बच्चों का क्या हो गया है, गलत हो गया है ना। किसी को पता ही नहीं कि भैया हाइला सेल कहाँ होती है, क्लियर है। तो कैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग करेंगे, है ना, कर ही नहीं सकते। तो इसके ऊपर भी अपन को क्या हो रहा है, क्वेश्चन याद रखना। चलें आगे, चलें क्या, उतार लिया। नेक्स्ट नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, कुछ चीजें स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों का नाम क्या है। थर्ड नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, असेसरी जेनाइटल ऑर्गन, है ना। सेकंड इंटरनल में बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा है। अभी किसको डील कर रहे हैं, असेसरी के अंदर देख लो, दो चार चीजें हैं, वापस से जब ब्रेस्ट पढ़ाएंगे, है ना, उसको और अच्छी तरीके से क्या कर देंगे अपन, एक्सप्लेन करेंगे। देखो असेसरीज ऑर्गन के अंदर नाम किसका आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, मेमोरी ग्लैंड, है ना। कौन सी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड, क्लियर बात है। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना, उस मेमोरी ग्लैंड का नाम क्या है, ब्रेस्ट, है ना। और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर सहयोग करने वाली ऑर्गन का नाम क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। और वो मेमोरी ग्लैंड क्या है, ब्रेस्ट है, क्लियर बात है। और नेक्स्ट नंबर पे नाम सुन लो, और क्या चीज है कि भैया ये जो मेमोरी ग्लैंड है वो किस प्रकार की अपन को देखने को मिल रही है ना, किस प्रकार की देखने को मिल रही है, मॉडिफाइड, एपोक्राइन, क्या देखने को मिल रही है, स्वेट बोल दो या क्या बोल दो, शुडेरी, फेरस ग्लैंड के नाम से देखने को मिलती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, है ना। बहुत सारी बुक चलती है, डीसी दत्ता चलती है ना, उसके अंदर कुछ एरर है ना। तो उनके अंदर ओनली फॉर क्या बता रखा है कि भैया जो मेमोरी ग्लैंड है वो किस प्रकार की ग्लैंड है ना, स्वेट ग्लैंड है ना। एपोक्राइन तो उसके अंदर बता ही नहीं रखा है। तो ये चीजें अपन को क्या करनी है, याद करनी है, थोड़ा सा क्या करना है, करेक्शन करना है, क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब सुन लो, स्वेट ग्लैंड का मतलब पसीने वाली ग्रंथियां है ना। अब ये क्या हो रही है, थोड़ी सी क्या हो गई है, मॉडिफाइड होगी, है ना। क्या हो गई है, थोड़ी सी मॉडिफाइड होगी, और मॉडिफाइड होगी क्या कर रही है, किसका सिक्रेशन करेगी, मिल्क का, है ना। अब सुन लो, एपोक्राइन का मतलब क्या होता है कि भैया ये बर्थ से ही क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है ना। बर्थ के टाइम से ही क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। परंतु जैसे ही क्या आती है, पी यानी क्या होता है, प्यूबर्टी, है ना। पी यानी क्या है, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय ये क्या हो जाती है, एक्टिवेट अपन को देखने को मिलती है। और थोड़ी सी क्या हो गई है, मॉडिफाइड होगी, और मॉडिफाइड होके किसका सिक्रेशन कर रही है, मिल्क का, है ना। तो ये किस प्रकार की ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड, है ना। पूछा जा रहा है कि भैया ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है ना, वो किस प्रकार की ग्लैंड देखने को मिल रही है, तो क्या बोलोगे, मॉडिफाइड, एपोक्राइन, स्वेट ग्लैंड, है ना। इसी से रिलेटेड मैंने दो और क्वेश्चन बताए थे कि भैया ये जो मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो और कहां पर अपन को देखने को मिलती है ना। फर्स्ट नंबर पे कहां पे, है ना, कहां पे देखने को मिलती है, आई में क्या होती है, आईलिड्स होती है ना, है ना। आई में क्या है, आईलिड्स है। तो वहां पे एक प्रकार की अपन को क्या देखने को मिलती है, ग्लैंड देखने को मिलती है, मॉल्स ग्लैंड, है ना। कौन सी ग्लैंड है, मॉल्स ग्लैंड है। वो भी किस प्रकार की अपन को देखने को मिल रही है ना, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जैसी, ठीक है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, ईयर का, किसका नाम आ रहा है, ईयर का नाम आ रहा है। और ईयर के यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है, सेरोमिनस, है ना। क्या देखने को मिलता है, सेरोमिनस ग्लैंड देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल रही है, सेरोमिनस ग्लैंड देखने को मिल रही है। तो वो भी किस प्रकार की ग्लैंड अपन को देखने को मिल रही है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। और थर्ड नंबर पे नाम किसका आ रहा है ना, ब्रेस्ट का, है ना। और ब्रेस्ट का मतलब क्या है, मेमोरी ग्लैंड, है ना। वो भी अपन को किस प्रकार की देखने को मिल रही है ना, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि भैया इनमें से मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है। अपन को तो खाली क्या देगा, एक पता रहता है कि भैया मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है ना। और ऑप्शन अपन ये देखेंगे ही नहीं कि भैया आईलिड्स के यहाँ पे कौन सी होती है, मॉल्स ग्लैंड है, वो भी किस प्रकार की
मॉडिफाइड एपोक्राइन है ना। ईयर के यहाँ पे कौन सी है, सेरुमिनस ग्लैंड है ना, वो भी किस प्रकार की ग्लैंड होती है ना, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। और मेमोरी ग्लैंड के यहाँ पे भी कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है ना, किस प्रकार की है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। और चौथे नंबर पे ऑप्शन क्या दे रखा होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ, है ना। अपन को तो क्या पता है ओनली फॉर मेमोरी ग्लैंड के बारे में कि भैया यही होती है, क्या होती है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, है ना। तो अपन क्या कर देंगे, उसके ऊपर टिक कर देंगे, इनका और इनका तो भाई साहब का कोई लेना देना नहीं नजर आएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो ये जो तीनों ग्लैंड है ना, वो अपन को किस प्रकार की देखने को मिल रही है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड नेचर, क्लियर बात है। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे इसी के अंदर कुछ चीजें और बता देता हूं, है ना। दो चीजें बताई थी कल शायद, है ना, कि भैया मेल के अंदर, है ना, मेल के अंदर जो ये ब्रेस्ट होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होते हैं, अवशेष, है ना, क्या हो जाते हैं, अवशेष हैं, किसके अंदर है, मेल के अंदर, क्लियर है। अब मेल के अंदर क्या हो रहे हैं, है ना, अपन को क्या देखने को मिलते हैं, क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मेल के अंदर क्या, फीमेल के अंदर भी तो देखने को मिलते हैं, हाँ, कितने होते हैं, हाँ, कितने देखने को मिलते हैं, हाँ। अगर किसकी बात करते हैं मेल के अंदर, तो क्रोमोसोम किस प्रकार के होंगे, 44 प्लस XY, है ना। Y इंडिकेट किसको करता है, मेल को, क्लियर बात है। अब देखना, अगर मेल के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, कितने होते हैं, 46 होते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, 44, 45, 46 और कितने हो गए, 47, है ना। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। और क्रोमोसोम कौन सा आया है, एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया है, एडिशनल आ गया है। क्या आ गया है, एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया है, एडिशनल आ गया है। एक्स किसको इंडिकेट करता है, फीमेल को, किसको इंडिकेट कर रहा है, फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। तो अपन को लक्षण भी किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, फीमेल के जैसे, है ना। लक्षण भी कैसे देखने को मिलेंगे, फीमेल के जैसे अपन को लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर गुणसूत्रों की संख्या के अंदर क्या हो रही है, बढ़ोतरी अपन को देखने को मिल रही है ना। इस प्रकार का कोई 47 क्रोमोसोम की संख्या हो रही है और एडिशनल क्या आ गया, एक्स क्रोमोसोम आ गया है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, गायनेकोमेस्टिया कहलाती है। क्या कहलाती है, गायनेकोमेस्टिया कहलाती है, क्लियर है। इस गायनेकोमेस्टिया के लिए एक सिंड्रोम आता है, उस सिंड्रोम का नाम क्या है, क्लेन-फेल्टर सिंड्रोम, है ना। कौन सा सिंड्रोम है, क्लेन-फेल्टर सिंड्रोम। उसके अंदर क्या हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ऐसे सिंड्रोम को क्या बोला जाता है, क्लेन-फेल्टर सिंड्रोम, है ना। और ये किसके अंदर होता है, क्या बोलोगे, मेल के अंदर, है ना। ऐसा सिंड्रोम किसके अंदर देखने को मिल रहा है, मेल के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47, क्लियर है ना। और मेल के अंदर क्या हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया वाली कंडीशन क्या हो जाती है, उत्पन्न हो रही है। ब्रेस्ट का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट अपन को देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलें, इसी के भाई बहन की अपन कुछ बातें कर लेते हैं। एक नाम और आ रहा है जिसका नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम आ रहा है, टर्नर सिंड्रोम नाम आ रहा है। और ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो किसके अंदर अपन को देखने को मिल रहा है, फीमेल के अंदर, है ना। किसके अंदर देखने को मिल रहा है, फीमेल के अंदर। और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। एक्स इंडिकेट किसको करता है, फीमेल को, क्लियर है। तो इसके अंदर कंडीशन क्या हो जाती है कि भैया जो क्रोमोसोम है ना, वो क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम क्या हो रहा है, मिस हो जाता है। क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे,
हाँ कितने हो जाएंगे, 44 और 1 45, है ना। गुणसूत्रों की संख्या देखने को मिली है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर बात है, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। टर्नर किसके अंदर घुस जाता है, क्लेनफेल्टर के अंदर, और क्लेनफेल्टर किधर चला जाता है, टर्नर के अंदर। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है तो अपन को ध्यान रखना है ना। ये जो टर्नर होता है वो किसके अंदर है, फीमेल के अंदर है ना। और क्लेनफेल्टर किसके अंदर आता है, मेल के अंदर। ठीक है, क्लियर बात है। ये दोनों अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, सिंड्रोम देखने को मिल रहे हैं। कंप्लीट है, उतार लिया। नेक्स्ट नंबर पे देखो, नाम किसका आ रहा है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का, है ना। नेक्स्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। सेकंड नंबर पे पॉइंट था जिसको अपन ने विभाजित किया था, किसको, हाँ किसको विभाजित किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विभाजित किया था। सेकंड नंबर पे आ रहा था। क्लियर बात है, चलें आगे। इंटरनल जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं, है ना, उसको अपन इंटरनल का मतलब क्या समझ रहे हैं, आंतरिक, है ना। आंतरिक जो क्या होते हैं, जननांग अपन को क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। चले देखिए क्या चीज है जो इंटरनल है ना। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को देखने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, उपकरण की, है ना। उपकरण का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स, या क्या बोल दो, इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, अपन को जरूरत होती है। उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आंतरिक जननांग को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर नाम किसका आता है, किसका आ रहा है, वेजाइना का। किसका नाम आता है, वेजाइना का। सेकंड नंबर पे नाम किसका आता है, यूट्रस का, है ना। किसका नाम आ रहा है, यूट्रस का नाम आ रहा है ना। थर्ड नंबर पे नाम किसका आता है, फेलोपियन ट्यूब का। किसका नाम आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब का नाम आ रहा है। और डी नंबर पे किसका नाम आता है, ओवरी का। यहां से अपनी गाड़ी किसकी स्टार्ट हो रही है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की। क्लियर है, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। अगर पूछ लिया जावे आगे जाके भैया यूट्रस के अंदर 3-4 पार्ट्स आते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं, 3-4 पार्ट्स आते हैं, है ना। एक का नाम क्या हो गया है, फंडस आ गया है ना। एक का नाम क्या हो गया है, हाँ बॉडी ऑफ द क्या हो गया है, यूट्रस हो गया है ना। थर्ड नंबर पे नाम किसका आ गया है, स्टमक। किसका, यूट्रस का। स्टमक बहुत सारे होते हैं, समझ रहे हो क्या, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी है ना, बहुत जगह आते हैं, है ना। तो किसका स्टमक है, यूट्रस का। क्लियर है। और चौथे नंबर पे नाम किसका आता है, सर्विक्स का, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। क्लियर है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भैया इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अगर इंटरनल याद है तो बढ़िया बात है, और एक्सटर्नल नहीं रहे तो अपन क्या कर देंगे, छांट के अपन क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्लियर है, वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, और कौन हो गया है, ओवरी हो गया है। चलें धीरे धीरे याद करेंगे, सारी चीजें याद हो जाएगी। रटोगे तो भूल जाओ, है ना। इन बातों को क्या करना पड़ेगा, अपन को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे समझोगे, वापस से लिखोगे, है ना, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। चलें आगे। फर्स्ट नंबर पे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर नाम किसका आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, हाँ किसका नाम आएगा, वेजाइना का। ठीक है, किसका नाम आ रहा है, किसका नाम आएगा, वेजाइना का। वेजाइना को किस नाम से जाना जा रहा है, योनि के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जा रहा है, योनि के नाम से क्या हो रहा है, जाना जाता है। अब सुन लो, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। इधर देख लेना, बाद में उतार लेना आराम से, ठीक है। इधर फोकस होना चाहिए। वेजाइना क्या होता है, फाइब्रो मस्कुलर क्या होती है, कैनाल अपन को देखने को मिलती है ना। क्या चीज है, फाइब्रो मस्कुलर कैनाल होती है ना।
इसको किस नाम से और जाना जाता है? कोपुलेशन के लिए। किसके लिए? कोपुलेशन के लिए। अपन क्या करते हैं, जानते हैं कोपुलेशन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल एक्ट के लिए इसको क्या होता है? जाना जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी क्या हो रहा है? जाना जा रहा है ना? किसके नाम से जाना जा रहा है? बर्थ कैनाल के नाम से भी इसको क्या हो रहा है? जाना जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? ये एक तरीके की क्या होती है? फाइब्रो। फाइब्रो का मतलब क्या होता है? फाइबर, है ना? मस्कुलर का मतलब क्या होता है? मांसपेशियां। कैनाल का मतलब क्या होता है? एक सुरंग। क्लियर बात है ना? और सेकंड नंबर पे कोपुलेशन, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना? कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके लिए एक्ट करने का काम कौन करता है? वेजाइना करता है ना? और नेक्स्ट नंबर पे जो भी फिटस की डिलीवरी होती है ना? ये यूट्रस है ना? ये क्या हो गया? यूट्रस। यूट्रस के अंदर ही कौन होगा? फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, है ना? ये स्टमा से, है ना? यहीं पे सर्विक्स है, और ये पूरा के पूरा क्या है? वेजाइना, है ना? यहाँ से होते हुए किस रूट से बाहर आएगा? है ना? वेजाइना वाले रूट से। क्लियर है? तो उसको किस नाम से जाना जा रहा है? बर्थ कैनाल के नाम से। नेक्स्ट नंबर पे नाम और सुन लो, है ना? इस वेजाइना के कितने एंड देखने को मिलते हैं? 2 एंड, है ना? कितने एंड देखने को मिल रहे हैं? 2 एंड। एंड का मतलब समाप्त नहीं, है ना? एंड का मतलब क्या होता है? किनारे, है ना? क्या देखने को मिल रहे हैं? किनारे बोल दो, क्या बोल दो? छोर बोल दो। ठीक है। कितने देखने को मिल रहे हैं? 2 देखने को मिल रहे हैं। एक क्या हो जाएगा? अपर एंड, है ना? एक क्या हो जाएगा? अपर एंड। और सेकंड नंबर पे नाम किसका हो जाएगा? लोअर एंड का। कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है। चले, ये जो अपर एंड है ना? ये जो अपर एंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? वोल्ट के नाम से, है ना? किसके नाम से जाना जा रहा है? वोल्ट के नाम से जाना जा रहा है। कितना सेंटीमीटर होता है बताओ? 5 सेंटीमीटर, है ना? कितना देखने को मिल रहा है? 5 सेंटीमीटर अपन को देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे जो लोअर एंड है ना? वो किसके नाम से जाना जा रहा है? इंटोरिटस के नाम से। किसके नाम से जाना जा रहा है? इंटोरिटस के नाम से अपन को देखने को मिल रहा है ना? ये कितना सेंटीमीटर है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना देखने को मिल रहा है? 2.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? कि भैया वेजाइना की, है ना, क्या बताओ? लेंथ बताओ, है ना? क्या बताओगे? वेजाइना की लेंथ बताओ, है ना? कितनी होती है टोटल बताओ? हाँ, 7.5 सेंटीमीटर बोल दो, है ना? कितनी बोल दो? 7.5 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी टोटल लेंथ अपन को देखने को मिलती। चले आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट नंबर पे देखो, डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से समझ लो क्या चीज है ना? अभी क्या बोला है कि भैया ये जो वेजाइना है ना? ये क्या होती है? फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है, लाइक यस। ठीक है। लास्ट अपन ने जब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पढ़ा था तो उसके अंदर एक ओपनिंग देखी थी, उसका नाम क्या था? वेजाइनल ओपनिंग। देखी क्या? है ना? देखा था कि भैया ये क्या होती है? वेजाइनल ओपनिंग है। नेक्स्ट नंबर पे नाम और देख लो कि भैया इसके अपन ने कितने टुकड़े कर दिए? 2 छोर बना दिए। एक क्या हो गया है? अपर वाला, जिसको किस नाम से जानते हैं? वोल्ट के नाम से, है ना? किसके नाम से जान रहे हैं? वोल्ट के नाम से, है ना? कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? सेकंड नंबर पे ये वाला जो छोर अपन को देखने को मिल रहा है ना? वो कौन सा है? लोअर वाला, है ना? और उसको किस नाम से जाना जाता है? इंटोरिटस के नाम से, है ना? कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर, है ना? कितना देखने को मिल रहा है? 2.5 सेंटीमीटर अपन को यहाँ पे क्या हो रहा है? देखने को मिल रहा है। अब सुन लो और क्या बात है? ये जो वेजाइना है ना? इसकी टोटल लेंथ अपन को कितनी देखने को मिल रही है? दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, है ना? 7.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी टोटल लेंथ अपन को देखने को मिल रही है ना? अब सुनो, ये जो वेजाइना है ना? और वेजाइना का अपन को क्या देखने को मिल रहा है? लोअर एंड। क्या देखने को मिल रहा है? लोअर एंड, है ना? जिसको अपन किस नाम से देखने को मिल रहे हैं? इंटोरिटस के नाम से, है ना? कौन से नाम से? इंटोरिटस के नाम से अपन को देखने को मिल रहा है। क्लियर बात है ना? अब इस ये जो इंटोरिटस होता है
है ना, वो एक प्रकार से क्या करता है, कवर करके एक चीज होती है ना, क्या होती है ना, एक इसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है इस लोअर एंड के यहाँ पे, है ना, क्या होती है, एक कवरिंग होती है ना, जो कि क्या होती है ना, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या देता है अपन को, फोल्ड देखने को मिलता है ना, एक पतला एक म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, अपन को एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हाइमन, है ना, क्या बोला जाता है, हाइमन बोला जाता है। क्लियर बात है ना, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि इसे लोअर वाले एंड को क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है ना, उस चीज का नाम क्या है, हाइमन है। क्लियर है, चले आगे, है ना। अब ये जो हाइमन है ये रप्चर कब होता है, जो सुन लो, है ना, बताओ किसी को आता है क्या, हाँ, ये जो हाइमन है वो रप्चर कब होता है, ऐसा बोला जाता है कि भैया क्या होता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब ये जाके क्या हो जाता है, रप्चर होता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है ना, हो भी सकता है परंतु ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगर कोई फीमेल है ना क्या कर रही है, हेवी वर्क कर रही है, क्या कर रही है, हेवी वर्क कर रही है, हेवी वर्क का मतलब क्या, एक्सरसाइज, है ना, क्या हो गया है, एक्सरसाइज कर रही है या क्या कर रही है, साइकिलिंग कर रही है ना, उस हेवी वर्क के कारण से भी ये क्या हो सकती है, हाइमन रप्चर हो सकती है। क्लियर बात है, ऐसा कोई एकदम सटीक इंडिकेशन नहीं है कि भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब जाके क्या हो जाएगा, या हाइमन रप्चर हो जाएगा, है ना, ये सारी की सारी क्या है ना, भूतपूर्व बातें जो कि क्या हो गई है, मिट गई है ना। तो हेवी वर्क की वजह से भी क्या हो सकता है, ये है ना रप्चर हो सकता है। अब सुन लो, ये क्या हो गया है, वेजाइना है ना, इस वेजाइना के लोअर एंड के यहाँ पे क्या होता है ना, हाइमन है, और इस हाइमन के यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है, एक छोटा सा छेद देखने को मिलता है ना, क्या देखने को मिल रहा है, छोटा सा छेद देखने को मिल रहा है। अब इसके आगे जाके क्या होगा, सर्विक्स से, है ना, आगे जाके क्या होगा, यूट्रस से, है ना, आगे जाके क्या होगा, यूट्रस से। क्लियर बात है ना। अब हर एक फीमेल के अंदर क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती कि नहीं चलती है, चलती है साहब, है ना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलती है ना, क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है ना, क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब वो ब्लीडिंग क्या होती है, बाहर तो आती कि नहीं आती है, आती है, तो कौन से रास्ते से आएगी, है ना, इस हाइमन के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है ना, उससे वो क्या हो जाती है ना, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर है क्या, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया जब रप्चर होगा है ना तब जाके क्या होगी, वो ब्लीडिंग बाहर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। प्यूबर्टी के समय, है ना, प्यूबर्टी के समय भी मेंस्ट्रुअल आती है ना, उसी समय स्टार्ट होता है मेंसेस, तो ये जो ब्लीडिंग होगी वो अंदर ही थोड़ी कलेक्ट होगी क्या, है ना, बाहर निकलेगी, बाहर कैसे निकलती है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, छोटा सा छेद देखने को मिलता है ना। ऐसे कोई कोई टीचर्स बता दे कि भैया इस हाइमन क्या होता है, पूरा के पूरा कवर करके रखता है, उसके अंदर क्या नहीं होती है ना, ओपनिंग नहीं होती, छेद नहीं होता, ओपनिंग नहीं होती तो भैया ब्लीडिंग कैसे बाहर आती है, हो ही नहीं सकता, है ना। अगर ये ब्लीडिंग छेद नहीं होता तो अंदर ही अंदर रहती, है ना, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती जो कि मैं बता रहा हूँ आगे जाके। क्लियर बात है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, छिद्र होता है, जिससे क्या हो जाएगा, जितने भी मेंसेस के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे एक कंडीशन डेवलप हो सकती है ना, यहाँ पे क्या हो सकती है, एक कंडीशन डेवलप हो सकती है, और उस कंडीशन का नाम क्या है, परफोरेटेड हाइमन। समझ रहे हो क्या, नाम क्या आ रहा है, परफोरेटेड हाइमन। परफोरेटेड का मतलब क्या है कि भैया इस जगह लोअर एंड के यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, छोटा सा छेद देखने को मिल रहा है, जितनी भी ब्लीडिंग है ना, वो इस छेद के द्वारा क्या हो रही है, बाहर आ रही है। समझ गए, वो तो क्या हो गया, परफोरेटेड है
है ना, एक ऐसी कंडीशन डेवलप होगी जिसका नाम क्या है, इम्परफोरेटेड। इम्परफोरेटेड का मतलब क्या है, ये ओपनिंग क्या होगी, एकदम क्लोज होगी। क्या हो गई है, क्लोज हो गई है ना। उस क्लोज ओपनिंग को एक कंडीशन के रूप में देखने को मिल रहा है जिसका नाम क्या है, क्रिप्टो, क्या देखने को मिल रहा है, मेनोरिया, है ना। क्या नाम है, क्रिप्टो मेनोरिया। समझ गए क्या, है ना। हमेशा जहां पे क्रिप्टो वर्ड आता है उस क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन, है ना। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा होना, है ना, इनविजिबल, है ना। कोई चीज क्या नहीं हो रही है, विजिबल नहीं हो रही है, और विजिबल क्या नहीं होगी, ब्रीडिंग। क्लियर बात है ना। इम्परफोरेटेड हाइमन का मतलब क्या है कि भैया हाइमन क्या है ना, बीच में क्या नहीं है, छिद्र नहीं है, छिद्र नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोमेनोरिया, है ना। मेल के अंदर एक कंडीशन आती है क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, है ना। नाम आता है कि नहीं आता है, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। क्रिप्टो का मतलब क्या हो रहा है, हिडन, ऑर्चिडिज्म का मतलब क्या, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आए, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गए, है ना। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म के नाम से जाना जा रहा है। सेम ऐसी कंडीशन उस फीमेल के अंदर भी अपन को देखने को मिल रही है ना, जिसका नाम क्या है, क्रिप्टोमेनोरिया, है ना। मेनोरिया के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग, और क्रिप्टो का मतलब क्या हो गया है, हिडन। क्लियर बात है ना। यानी कि कुल मिला के जो ब्लीडिंग है वो क्या नहीं हो रही है ना, बाहर नहीं आ पा रही है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोमेनोरिया बोला जाता है ना। ब्लीडिंग अंदर ही अंदर क्या हो रही है ना, चल रही है। मेंसेस तो क्या होंगे, हर एक 28 दिन होंगे, और मेंसेस क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट, है ना। अब ब्लीडिंग क्या हो रही है, यहाँ से होते हुए कहाँ पे आएगी, सर्विक्स, और कहाँ पे आएगी, वेजाइना में, है ना। परंतु ओपनिंग क्या हो गई है, बंद हो गई है ना। ब्लीडिंग क्या नहीं हो रही, बाहर नहीं निकल पा रही है। धीरे धीरे सबसे पहले ब्लड कहाँ पे होगा जमा, इस वेजाइना के अंदर, है ना। कहाँ पे होगा, इस वेजाइना के अंदर। तो वेजाइना के अंदर जब ब्लीडिंग क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो उसको एक नाम दे रखा है जिसका नाम क्या है, हिमेटोकोल्पस। क्या नाम दे रखा है, हिमेटोकोल्पस नाम दे रखा है। क्लियर है। हिमेटो का मतलब क्या होता है, ब्लड, है ना। कोल्पस का मतलब वही वेजाइना। सेकंड नंबर पे धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, वेजाइना फुल हो जाएगा, है ना। अब कहां पे आएगा, है ना, यूट्रस के अंदर क्या होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा, है ना। जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, हिमेटोमेट्रा के नाम से, है ना। स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रख लेना, है ना। धीरे धीरे ब्लीडिंग क्या हो रही है, सब जगह क्या हो रही है, कलेक्ट होती रहती है। पहले वेजाइना में हुई, वेजाइना क्या हो गया, फुल हो गया। फुल होगा तो कहां पे भराएगा, यूट्रस के अंदर, है ना, जिसको हिमेटोमेट्रा के नाम से जाना जा रहा है ना। आगे जाके इससे कौन जुड़ा हुआ होगा, फेलोपियन ट्यूब, है ना। ब्लीडिंग कहां पे जमा होने लग जाएगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको किस नाम से जाना जा रहा है, हिमेटोसाल्पिंग्स के नाम से। किसके नाम से जाना जा रहा है, हिमेटोसाल्पिंग्स के नाम से। क्लियर है ना। तीन चीजें यहाँ पे स्पेशल है, देख लेना कि भैया इम्परफोरेटेड हाइमन है, कंडीशन है एबनॉर्मल, है ना। ऐसी कंडीशन को क्रिप्टोमेनोरिया बोला जाता है ना। क्रिप्टोमेनोरिया के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब हिडन, और मेनोरिया का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, है ना। ब्लीडिंग क्या हो गई है, इनविजिबल हो गई है ना। इनविजिबल हुई तो अपन को ब्लड क्या होगा, अंदर ही अंदर कहीं कलेक्ट होता हुआ क्या होगा, नजर आएगा। पहले वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर हुआ तो हिमेटोकोल्पस बोल दिया, यूट्रस के अंदर हुआ तो क्या बोल दिया, मेट्रा, है ना। मेट्रियम, मेट्रियम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लेयर को, तो वो क्या हो गया, मेट्रा हो गया है ना। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर कलेक्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, साल्पिंग्स, है ना। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ही अपन क्या बोलते हैं, साल्पिंग्स बोलते हैं। क्लियर है। तो नाम क्या हो जाएगा, हिमेटोसाल्पिंग्स। अब किसी महिला के अंदर कोई ऐसी चीज अपन को देखने को मिल रही है तो उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या करोगे, क्रूशिएट, क्या करना पड़ेगा, इंसिजन लगाना पड़ेगा, है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा, इंसिजन लगाना पड़ेगा, क्रूशिएट इंसिजन लगाना पड़ेगा। जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ पे कट किया,
है ना। यहाँ पे इंसिजन लगाया है तो ये पूरा के पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हमको बहता हुआ नजर आएगा। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, क्रूशिएट इंसिजन। क्लियर है, ये पूरी चीजें किसके बारे में हो रही है, वेजाइना के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिप्टोमेनोरिया क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चीज है क्या नहीं है, सारी चीजें अपन को पढ़नी है।